आमिरुल मोमिनीन के आशिक़ जाबाज और एक ऐसी ज़ात ग्रामी कि जिसकी पूरी ज़िंदगी इश्क़ अली से इबारत है, कि जिसने अली की ग़ुलामी का सलीक़ा सिखाया। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि हर शय के लिए एक पैमाना मुकर्रर है और किसी शय को नापना हो तो उस पैमाने को बराबर में रख के नापा जाता है। अली की ग़ुलामी के पैमाने को कंबर कहते हैं। आप सब हजरात का इंतहाई मुतशक्किर और ममनून हूँ कि आप हजरात ने ज़हमत फरमाई रात के इस पहर में, और ख़ुसूसियत के साथ जनाब ख़तीब अहले बैत शकील अख्तर साहब, अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब, ख़तीब हुसैनियत सैयद मोहम्मद नक़ी साहब, जितने मोमिनीन ने सलाम पेश किया, रज़ा सल्लमहू हैं और अली रज़ा साहब हैं, ज़ैन आज़मी साहब और रज़ा शाह साहब, अली अकबर नक़वी साहब ने सोसखानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। हालांकि दस्तूर ये है कि किताब का इजरा किसी हॉल में होता है या आर्ट काउंसिल में होता है, लेकिन मैं इस रविश पे इसलिए नहीं चलना चाहता कि मेरे लिए हुसैन के घर से बड़ा कोई मकाम नहीं है। किसी दुनियावी कुर्सी से बेहतर है कि मिंबर पर रोनुमाई की जाए, और किसी दादो तहसीन की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मोहब्बत करने वाले अगर आ जाएं तो यही सबसे बड़ी तारीफ़ है और यही सबसे बड़ी दाद है। मीरनीस ने एक शेर कहा था कि तारीफ़ करें ख़ास तो है काम की तारीफ़, तारीफ़ करें ख़ास तो है काम की तारीफ़, कब मानते हैं अहले सुखन आम की तारीफ़। तो जब माशाल्लाह हुसैन के अज़ादार इतने ख़ास हों तो फिर किसी और की ज़रूरत क्या है। ये हयात हज़रत कंबर मुझे शरफ़ हासिल हुआ। मैं मकाम शुक्र पर यह किताब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। किताब पढ़ने का ज़ौक़ पैदा कीजिए, ख़रीदने का ज़ौक़ पैदा कीजिए। इसके सरवरक़ में आप देख सकते हैं कि ये ऊँटों की क़तार बनी हुई है, और साहिबान फ़हम इसको देखने के बाद अगर किताब का नाम सामने ना भी हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किताब ख़ुद अपना पता दे रही है, किताब ख़ुद अपना पता दे रही है। 24 अबवाब पर यह किताब मुश्तमिल है कि जो हज़रत कंबर की सीरत के हवाले से बयान किए गए हैं। और मैं चाहूँगा कि अच्छा, इसका इंतसाब सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी, और मैं इंतसाब में बड़ी तवज्जो देता हूँ। किताब का जब भी डेडिकेशन किया जाए तो उसमें किताब से उसका ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये किताब हज़रत फ़िज़्ज़ा के नाम है, भाई की किताब बहन के नाम। और 24 अबवाब में सबसे पहला बाब ख़ानदान अहले बैत की ग़ुलाम नवाज़ी, जिससे ये पता चले कि रसूल के कितने ग़ुलाम थे, अली के कितने ग़ुलाम हैं, इमाम हसन के कितने ग़ुलाम हैं, करबला में ग़ुलामों की क्या क्या कुर्बानियाँ हैं, फिर इमाम सैयद सज्जाद के ग़ुलाम, फिर सादिक़ आले मोहम्मद के ग़ुलाम, इस तरह होते हुए 11वें इमाम के ग़ुलामों तक पूरा सिलसिला इस किताब में दिया गया है, ताकि ये बात पता चल जाए कि अली के बाद जितनी हस्तियों ने अली की ग़ुलामी की वो सब के सब सीरत कंबर पे चल रहे थे। वो सब के सब जनाब फ़िज़्ज़ा की किताब में मैंने कनीज़ों के हालात दिए हैं, और जनाब कंबर की किताब में ग़ुलामों के हालात हैं। उसके बाद दूसरा बाब जो है वो आप हैरान होंगे कि जहाँ अच्छे ग़ुलाम हैं वहाँ कुछ मरदूद और लानती ग़ुलाम भी होते हैं। उन ग़ुलामों पर दूसरा बाब है जिसमें बताया गया कि किन ग़ुलामों ने अहले बैत से दुश्मनी की। तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि तवल्ले के साथ तबर्रा दोनों बाब मुकम्मल हो जाएं ग़ुलामी की तारीख़ में। तीसरा बाब हज़रत कंबर का नाम, कुनियत और अलकाब। चौथा बाब हज़रत कंबर का वतन और इब्तिदाई हालात।
पाँचवा बाब हज़रत कम्बर का अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर होना। छठा बाब कम्बर की रिहाई के लिए अली की ग़िशाम खैबरी से जंग। ये मैं आज की मजलिस में पढ़ूँगा। तलावात पढ़ें बुलंद आवाज़ से। और ये जो बाब है इसकी अज़मत को समझने की कोशिश कीजिएगा, हर कोई इसमें शरीक नहीं होता। कम्बर अमीरुल मोमिनीन के मौजज़ात की रोशनी में जिन मौजज़ों में कम्बर आए हैं उनका ज़िक्र है। और उसके बाद आठवां बाब है कम्बर अली के फ़ैसलों की रोशनी में। अली ने जो जो फ़ैसले किए हैं उसमें कहाँ कहाँ कम्बर शरीक हैं उस पर पूरा बाब है। कम्बर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात। और 10वां बाब कम्बर बहैसियत रावी हदीस। दुनिया सिर्फ ग़ुलाम समझती है, हमने साबित किया कम्बर मुहद्दिस भी हैं, कम्बर हदीसों को हम तक पहुंचाते हैं। और 11वां बाब जो सबसे ज़्यादा अहम है और कम्बर की ज़िंदगी के एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ पहलू को रोशन करता है। लोग कहते हैं ग़ुलाम थे, इसके अलावा हज़रत कम्बर का कहीं ज़िक्र नहीं होता। कम्बर मैदान जंग में, हज़रत कम्बर बहैसियत मुजाहिद इस्लाम। उसके बाद 11वां बाब हज़रत कम्बर और क़ाज़ी शुरह, जो वाक़या बयान किया जाता है उसका पूरा तज़किया है। कम्बर शहादत हज़रत अली से अहद इमाम सज्जाद तक। 14वां बाब कम्बर की हज़रत अली की मदह में कम्बर का बेमिसाल खुतबा। इस खुतबे का कमाल ये है 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कितने? 2 सफ़ात पर। 2 सफ़े के खुतबे में अली की 110 फजीलतों का बयान है। तो यहाँ पर यही कहूँगा, आका की मदह में अदद का ख्याल रखना कोई कम्बर से सीख है। सत्रहवां बाब बहुत अहम है, हज़रत कम्बर से मंसूब ज़ियारत गाहें। आप हैरान होंगे कि हज़रत कम्बर कहाँ कहाँ है। अभी मैं ईरान गया और ईरान में जब हम नेशापुर पहुँचे हज़रत इमाम रज़ा के चश्मे की ज़ियारत करते हुए, तो वहाँ पता चला कि हज़रत कम्बर के बेटे की कब्र नेशापुर में मौजूद है। और वहाँ मैं ख़ास तौर पर गया, उसकी तस्वीरें भी इसमें शामिल हैं, नेशापुर में, याद रखिएगा। और बेटे का नाम है हानी इब्न कम्बर। उनके ख़ानदान के अफराद उस मकबरे में दफन हैं। हज़रत कम्बर के ख़ानदान के लोग नेशापुर में दफन हैं। और उस इलाके के लोगों का ये दस्तूर है कि जब भी कोई आलिम मरता है या कोई शहीद होता है या कोई मशहूर शख्सियत दुनिया से जाती है तो उसकी वसीयत यही होती है कि कहीं और मत दफनाना, कम्बर के ख़ानदान के पहलू में दफना देना। इसलिए कब्रिस्तान आबाद है। और वो तमाम मकामात, यानी हज़रत कम्बर के नाम पर अगर कोई इमारत है, कोई पुल है, कोई शहर है, कोई इलाका है, कोई बाग है, तो सब का ज़िक्र मैंने इस बाब में किया है। जितने चश्मे हज़रत कम्बर के नाम पर हैं उसका तज़किरा है। 18वां बाब तसव्वुफ़ की, अहले तसव्वुफ़ और दरवेशों के अदबी ख़ज़ीनों में कम्बर का ज़िक्र, बहुत अहम बाब है। 19वां बाब है औलाद कम्बर। कम्बर की औलाद कितनी है, कहाँ कहाँ पहुँची, नस्ल कहाँ है, उस पर पूरा एक बाब लिखा गया है। और ये उर्दू में ये काम पहली मर्तबा हुआ है, आपको शायद तफसील से कहीं ना मिले। 20वां बाब, बस 2 बाब रह गए, तारुफ सुन लीजिए। ईरान का फ़न मुसव्विरी और हज़रत कम्बर। ईरान में आइम्मा की तस्वीरें बनाने का रिवाज है, शुरू से है। जहाँ भी अली की तस्वीर बनी कम्बर बराबर में मौजूद हैं। तो वो तस्वीरें मौजूद हैं और कुछ तस्वीरें इस किताब में शामिल की हैं। 21वां बाब हज़रत कम्बर पर किताबें, जितनी ज़बानों में किताबें हज़रत कम्बर पर हैं उस पर पूरा बाब है। 22वां बाब शौराए फ़ारसी और मदह कम्बर। बड़े बड़े फ़ारसी शौरा ने हज़रत कम्बर पे जो शेर कहे वो आपको इस बाब में मिल जाएंगे। 23वां बाब मेरा पसंदीदा है, शौराए उर्दू और सनाए कम्बर। इसमें मुख्तलिफ़ अहद के शौरा, उसके बाद रुबाइयाँ, हज़रत कम्बर के हाल के क़तात, हज़रत कम्बर की मनक़बतें
और 2 नौहे भी हज़रत कम्बर के इसमें शामिल कर दिए हैं। अगर किसी का नौहा पढ़ने का दिल चाहे तो हज़रत कम्बर पर आपको कभी नौहा नहीं मिलेगा। इस किताब में आप पढ़ेंगे और मस्जिद के बाद असद आगा साहब वो नौहा आपको सुनाएंगे। आखिरी बाब हज़रत कम्बर की ज़ियारत पर मुश्तमिल है। इस तरह से 24 बाब पूरे हज़रत कम्बर पर हो जाते हैं। मिर्ज़ा जबीर ने कहा था, कम्बर को तो ग़ुलामी हैदर पे फ़ख्र है, कम्बर को तो ग़ुलामी हैदर का फ़ख्र है, लेकिन मुझे ग़ुलामी कम्बर पे फ़ख्र है। तकरीर का आगाज़ कर रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ रहिएगा। अब समझ में आया हम असल में अली की बंदगी में हैं और कम्बर की ग़ुलामी में हैं। हम ग़ुलाम की ग़ुलामी में हैं। कोई पहले कम्बर की मदह करके सुनाए तो फिर बात अली तक पहुँचे। एक बहुत बड़ा ईरान का शायर था, किसी ने कहा कि तुम अली की तारीफ़ वैसे नहीं करते जैसे अली की तारीफ़ करने का हक़ है। तो उस शायर ने एक शेर कहा जिसका मतलब ये था, अली की मदह तो बाद में होगी, पहले कम्बर की तारीफ़ तो हो जाए। अली की मदह तो बाद में होगी, पहले कम्बर की तारीफ़ तो हो जाए। कहाँ कम्बर अली के अहद में है? कोई अहद ऐसा नहीं है कि जिसमें कम्बर को याद न रखा गया हो। अभी अल्लामा जवाद आबदी साहब क़िबला सादिक़ आले मोहम्मद की हदीस आपको सुना रहे थे कि सादिक़ आले मोहम्मद ने कम्बर का जिक्र किया। बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है कि 4 इमामों के जाने के बाद ज़बान मासूम पे कम्बर का जिक्र आ रहा हो। और इमाम फरमाएं कि बड़ी मोहब्बत करते थे कम्बर अली से, और जहाँ जहाँ अली जाते थे तो तलवार लिए लिए कम्बर अली के पीछे पीछे चलते थे। लेकिन जब 10वें इमाम का ज़माना आया तो मुतवक्किल ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक तालीक मुकर्रर किया जिसका नाम इब्न सुकैत है। इब्न सुकैत को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों को पढ़ाओ, मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाओ। एक दिन देखा एक तरफ दूसरा बेटा बैठा है, दूसरी तरफ पहला बेटा बैठा है, बीच में इब्न सुकैत है, कुरान की तिलावत हो रही है। तो एक मरतबा मुतवक्किल ने आके कहा, इब्न सुकैत ये बताओ, हसन और हुसैन अफजल हैं या मेरे ये 2 बच्चे अफजल हैं? हसन और हुसैन अफजल हैं या मेरे 2 बच्चे अफजल हैं? खुदा की कसम इसके अलावा ऐसा जवाब कोई दे भी नहीं सकता था। कहने लगा, तुम्हारे बच्चों का हसन और हुसैन से क्या मुकाबला, पहले दोनों कम्बर की जूतियों के बराबर तो आ जाए। पहले कम्बर की जूतियों के बराबर तो आ जाए। तो आपने देखा 10वें इमाम तक कम्बर के असरात हैं, और आज 1400 बरस हो गए और कम्बर का जिक्र हमारा हिर्ज़ जान बना हुआ है। सफ़ी लखनवी ने क्या खूबसूरत शेर कहा, देर से पहुँचे दरे शाह नजफ पर हम फ़कीर, देर से पहुँचे दरे शाह नजफ पर हम फ़कीर। देर क्यों लगी? एक ओहदा था गुलामी का, वो कम्बर ले गए। एक ओहदा था गुलामी का, वो कम्बर ले गए। आले मोहम्मद का सबसे बड़ा एहसान है कि आले मोहम्मद ने ग़ुलामी के माने बदल दिए। इस्लाम से पहले ग़ुलामी का मतलब क्या है? ज़बरदस्ती ख़रीद लो, काम का बोझ डालो, फटे पुराने कपड़े पहनाओ, जलील और रुसवा करो, हिकारत आमेज़ सलूक करो। ये इस्लाम से पहले की ग़ुलामी है। लेकिन जब आले मोहम्मद ने ग़ुलामी सिखाई तो बताया, हम बुलाते हैं, अपने जैसा लिबास पहनाते हैं, अपनी सोहबत में रख के आलिम बना देते हैं, अपनी सोहबत में रख के आलिम बना देते हैं। इस्लाम पर बहुत बड़ा एतराज़ है कि इस्लाम ग़ुलामी का मज़हब है। जिन्होंने कम्बर को नहीं पढ़ा उन्हें क्या मालूम ग़ुलामी क्या होती है। इस्लाम तो समझाता है कि हकीकी ग़ुलामी होती क्या है, हकीकी ग़ुलामी होती क्या है। ग़ुलामों के मर्तबे को बढ़ाया। ज़कात के 8 मसादीक हैं, 8 लोगों को ज़कात दी जा सकती है। उसमें से एक ये भी है कि अगर ज़कात के पैसे हों और कोई नज़र ना आ रहा हो ज़कात लेने वाला, तो उन पैसों से ग़ुलाम ख़रीदो और आज़ाद कर दो।
बात नहीं पहुंच रही मैं क्या कह रहा हूँ। गुलामों की इज्जत इससे ज़्यादा क्या होगी, इससे ज़्यादा क्या होगी कि ज़कात के मसारिफ में गुलामों को रखा और उसके बाद असहाब की तरफ देखा और देख कर का सुनो, अगर कोई एक तीर दुश्मन के लश्कर की तरफ चलाए, वो तीर जाकर लगे या न लगे, एक तीर चलाना एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है। एक तीर चलाना एक आज़ाद गुलामों के बराबर है। आप समझे ही नहीं मैंने क्या कहा, जिनसे तलवारें न चल रही हों तो वो तीर क्या चलाएंगे, एक तीर चलाना एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है। और उसके बाद कहा कि जिसने फला तारीख का रोज़ा रखा वो ऐसा ही है जैसे 10 गुलाम राह खुदा में आज़ाद किए हों। इसका मतलब ये है कि अल्लाह अपनी इबादतों का पैमाना गुलामों पे रख रहा है, इबादतों का पैमाना गुलामों पे रख रहा है। इसलिए कहा जो अपने लिए पसंद करो वो अपने गुलाम के लिए पसंद करो, जो खुद पहनो वो गुलाम को पहनाओ। अबू दर का दस्तूर था, अपने गुलाम जॉन को लेके निकले मदीने की गली में, तो दुनिया ने देखा जैसा लिबास आका का है वैसा लिबास गुलाम का है। और यही कंबर के साथ किया, बाजार में ले गए कपड़े की दुकान पर, हाँ भाई कंबर कोई लिबास पसंद आ रहा है तो बताओ। कहीं कोई आका देखा है कि जो लिबास खरीदने में गुलामों से मशवरा कर रहा हो? हाँ भाई कंबर कौन सा लिबास अच्छा है? का मौला ये ज़्यादा अच्छा है, इसकी कीमत क्या है? दुकानदार ने कहा 7 दरहम, कहने लगे दे दो। दूसरा कुर्ता पूछा इसकी कीमत क्या है? क्या 5 दरहम? का ये भी दे दो। अब जब चले, तवज्जो कीजिएगा, मशहूर वाक़या है, मैं नतीजा दे रहा हूँ। अब जब लेके चले का कंबर महंगा वाला तुम्हारा है, नहीं समझे आप, और सस्ता वाला हमारा। कहा आका आप तो मुसलमानों के खलीफा हैं, आप तो मेंबर पे खतीब हैं, आपको दुनिया देखती है, आपका लिबास तो मुझसे बेहतर होना चाहिए। कहने लगे कंबर मैंने रसूल से सुना है जो अपने लिए पसंद करना वो अपने गुलामों के लिए पसंद करना। अली ने पूरी उम्मत को बताया जो खलीफा का लिबास हो वो हम नहीं पहनते, अपने गुलामों को पहनाते हैं। इससे बड़ा तमाचा पिछली खिलाफतों पर नहीं हो सकता। खुदा सलामत रखे। रौनक मजलिस है हमारे अब्बास साहब, तवज्जो है। इससे बड़ा गुलामी का शरफ क्या होगा? अपना लिबास कंबर को दे दिया, अभी तो लिबास दिया था, कल ऊँटों की पूरी में हार दे देंगे, कल ऊँटों की पूरी में हार दे देंगे। गुलामी के मर्तबे को बढ़ाया। भाई कहते हैं 1000 गुलाम ऐसे हैं जो अली ने अपने हाथ की कमाई से खरीदे और राह खुदा में आज़ाद कर दिया। अजीब मर्तबा है। पैगंबर ने कभी ग़ुलाम नहीं रखे, नाम के ग़ुलामों की बात नहीं कर रहा है। ग़ुलाम भी तो 2 तरह के होते हैं, एक हकीकी होता है जो खिदमत में रहता है, जो पास बैठता है, जो पानी पिलाता है, जो वुदू के लिए पानी लाता है, जो दरवाजे तक जाता है। हकीकी ग़ुलाम की पहचान ये है घर के दरवाजे के अंदर होता है, और मजाजी की पहचान ये है जब तक इजाज़त ना हो घर के अंदर नहीं। कंबर वहाँ है कि कंबर को आने के लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, इमाम हसन खाना खा रहे हैं, दस्तरखान लगा हुआ है, ग़ुलाम आया सालन लिए हुए, हाथ डिसबैलेंस हुआ, शोरबा इमाम के कुर्ते पे गिर गया। देखा ग़ुलाम किसका ग़ुलाम था? कुरान नातिक का ग़ुलाम था। फ़ौरन आयत पढ़ी वल काज़िमीनल गैज़, और वो तो गुस्से को पी जाने वाले लोग हैं।
इमाम हसन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, कहा हम गुस्से को पी गए। उसके बाद कहा वल आफीना अनिन नास, और वो तो लोगों को माफ़ करने वाले भी हैं। इमाम हसन ने देख के कहा जा तुझे माफ़ किया। उसके बाद फौरन कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। कहने लगे जा तुझे राह खुदा में आज़ाद कर दिया, जा तुझे राह खुदा में आज़ाद कर दिया। ऐसा सलूक तो कोई दिखाए गुलामों के साथ, और ऐसे गुलाम भी तो दिखाए जो आका के मिजाज को समझते हुए कुरान की आयतें पढ़ रहे हों। अली ने 1000 गुलाम वो हैं जो रिकॉर्ड पर हैं, और मैंने 50 गुलामों जिनके नाम मिल सके उनका जिक्र इस किताब में किया है। 50 गुलाम जो गुलाम नहीं रहे, आज़ाद कर दिए गए। 1000 वो खरीदे, शाम को आज़ाद कर दिया, अपने पास नहीं रखा। खुदा जाने कितने लोगों तक ये जुमला पहुंचेगा। अगर सिर्फ अली अपने गुलाम रख लेते, आज़ाद न करते, तो आधा मदीना अली के गुलामों से भरा होता है। आधा मदीना अली के गुलामों से भरा होता। हर दुकान पे अली का गुलाम होता, हर गली में अली का गुलाम होता, नमाज की हर सब में अली का गुलाम होता। अरे जहां जाओ हर महल्ले में अली का गुलाम तो होता। गुलामों की औलादें, फिर उनकी औलादें, सारे अली के गुलामों से भरे होते। इतने गुलाम रख कर भी जो सब आजाद कर दे और अपनी गुलामी के लिए कमर को पता कर ले, तो फिर वो किसी को अपने पास नहीं रखा, सबको भेज दिया, मगर कंबर अली के पास हैं। इसका मतलब है अली गुलाम भी ज़र्फ देख कर बनाते हैं। साहिबान पहम मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। गुलामों की किस्में हैं। एक होता है खादिम और एक होता है हाजिब। अल्लामा जवाद आब्दी साहब तशरीफ़ फरमा। हाजिब वो होता है जो पर्दा हटाए। जब आका दाखिल हो तो पर्दे हटाने वाला। खादिम वो होता है खाना लाए, पानी लाए, कोई काम कहा जाए उसको अंजाम दे। अब मैं इस मिंबर की जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ 4 गुलाम अली ने रखे और कोई नहीं है। हाजिब पर्दा हटाने वाला, वहाँ पे सलमान को बिठाया, और नहीं फरमा रहा है आप। घर के अंदर के काम करने के लिए मीसम को रखा, मीसम गुलामों में है। और बागात में काम करने के लिए, खेती बाड़ी और सारे मामला संभालना, उसके लिए रखा अबू नेज़र। अबू नेज़र अली का गुलाम है, और उलमा तारीख़ ने लिखा है नजाशी का बेटा था। नजाशी का बेटा, सगा बेटा है। गौर नहीं फरमा रहे आप। बाप की विरासत को छोड़कर अली के बाग का किसान बनना पसंद किया, और इसका एक बेटा करबला के शोहदा में है। तो पोते की भी फजीलत है और बेटे की भी फजीलत है। अली ने कैटेगराइज कर दिया, दरवाजे पर कौन हो, बाहर कौन हो, घर के अंदर कौन हो। तो हर काम के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां रखी। मगर कंबर की खुसूसियत है, और कंबर की खुसूसियत ये है कि कंबर एक ही वक्त में अली के काजी भी नज़र आते हैं, अली का साथ देने वाले अदालतों में। क्या समझे आप? मस्जिद कूफा में अगर आप गए हों, मकाम दक्कतुल क़ज़ा, जहाँ बैठ के अली फैसले करते थे। तलाक़ का मसला आया, कंबर जाओ। चोरी का मसला आया, कंबर जाओ। देयत का मसला आया, कंबर जाओ। कोई भी बात आई, कंबर ज़रा तुम देख लो। अली कुछ बताना चाह रहे हैं, नहीं समझे आप। और ये समझाने के लिए 2 जुमलों में एक वाक़या सुन लीजिए। दूसरे अहद खिलाफत में एक केस आया अली के पास। एक औरत की इज्जत की बात थी और मामला अली के सामने रखा गया। तो एक मरतबा जब मुजरिम को लाया गया तो अली ने पूरे मजमे से मुखातिब करके कहा, इस मुजरिम को सज़ा वही देगा जिसने खुद ये जुर्म न किया हो। बड़े बड़े चेहरे पीछे हट गए।
नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। आले मोहम्मद के यहाँ हद जारी करने के लिए पहली शर्त यह है कि हद वो जारी करे जिसने ये जुर्म खुद अपने हाथों से न किया हो। इसलिए सारे पीछे हट गए। जब सब पीछे हट गए, अली ने कहा सलमान तुम आओ, अबू दर तुम आओ, मिकदाद तुम आओ, अरे अम्मार तुम आओ। बता दिया अली वाला कभी ये जुर्म नहीं करता, अली वाला कभी ये जुर्म नहीं करता। अब अगर चोरी की सजा कम्बर के हाथ से है, कत्ल की सजा कम्बर के हाथ से है, किसी भी जुर्म की सजा कम्बर के हाथ से है, तो अली ये बता रहे हैं ये जितने जुर्म है सब में मिलेंगे, कम्बर में नजर नहीं आएंगे। ये जुर्म मेरे कम्बर में नहीं है, ये जुर्म मेरे कम्बर में नहीं है। मदीने के बाहर अली टहल रहे हैं, मदीने के बाहर टहल रहे हैं। अली ने देखा एक फौज आ रही है, फौज आकर सरहाने रुकी। उसमें से 12 जवान निकले। एक जवान आगे आगे चल रहा है, खूबरू जवान, और जाहो हशम से बादशाह मालूम होता है। करीब पहुंचा, आके अली को सलाम किया और पूछा कहाँ के रहने वाले हो? कहा मदीने में रहता हूँ। मदीने के सब लोगों को जानते हो? कहा अच्छी तरह जानता हूँ। अली इब्न अबी तालिब को जानते हो? कहने लगे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सलमान ने तो कह दिया था मैं नहीं जानता। अली कह सकते हैं अली को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कहने लगे अच्छा तो दिखने में कैसे हैं? का क्या काम है? कहा मैं हबश से आया हूँ, मेरे चाचा की बेटी है, उसका रिश्ता मुझसे तय पाया है, लेकिन वो शादी होगी नहीं जब तक अली का सर काट के मैं अफ्रीका ना ले जाऊँ। इसलिए सबसे पहले बताओ अली मदीने में कहाँ रहता है, दिखने में कैसा है? कहा बस यूँ समझ लो कि जैसा मैं हूँ अली दिखने में वैसा ही है। ये नहीं कहा मैं अली हूँ, कहा बस जैसा मैं हूँ समझो वैसा ही है। और अली का मुकाबला तो बाद में करना, पहले मुझसे लड़के देखो तो जाने कितने बड़े बहादुर हो। एक मर्तबा तलवार निकल गई, वहां अली की भी तलवार निकली, तलवार पे तलवार चल रही है। एक मर्तबा अली ने ऐसा हमला किया कि तलवार के 2 टुकड़े हो गए, और आने वाले जवान का नाम फत्ताह है। तलवार 2 टुकड़े होकर गिर गई। उसने गुर्द निकाला पहलू से और अली पर हमला करना चाहा। अली ने गुर्द को गुजर करके अपने हाथों में ले लिया। वो जैसे ही देखा गुर्द भी छिन गया, अली ने गुर्द को दूर फेंका। उसने फिर तलवार निकाली। अब जब तलवार चलाई तो तलवार को भी अली ने पारा पारा कर दिया। उसके बाद कहने लगे तूने 3 हमले किए हैं और मैंने तेरे 3 हमलों को रद्द किया है। अब मुझे ज्यादा हमले की जरूरत नहीं है, मेरा एक हमला काफी है। ये कहकर कमर बंद से पकड़ा, उठाया ऊपर की तरफ और एक मर्तबा जमीन पर फेंका। जमीन पर गिरना था, फत्ता को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसने हाथों को जोड़ा और जोड़ के कहा अब कुछ ना कहना, मैं समझ गया अली तुम्हारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। मैं समझ गया, मैं समझ गया अली तुम्हारे अलावा हो ही नहीं सकता। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सामने वाले के दिल में कोई चमक थी, जभी तो अली को पहचाना है, जभी तो अली को पहचाना है। कहा मैं समझ गया, भाई तवज्जो रहे, मैं समझ गया। अब इतनी अर्ज है कि अपनी गुलामी में ले लीजिए और मेरी 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि गुलामी में ले लें। अच्छा यहाँ तक की शर्त अगर होती तो उसको पता है कि अली तो किसी को रखते ही नहीं है, तो दूसरी शर्त ये रखी कि कभी मुझे अपने आप से जुदा नहीं करेंगे, और तीसरी शर्त यह है कि अपने गुलामों की बाली मेरे कान में पहना दें। जिन लोगों को अज़ादार के कानों की बालियां समझ में नहीं आ रही, बहुत देर में समझे आप, ये बालियां जीनत के लिए नहीं है, गुलामी के लिए हैं। जुमला इससे बेहतर नहीं कह सकता। ये बाली बताती है अली के हल्का बगोशों में है, हल्का बगोशों में है, हल्का बगोश।
ये बाली जिस तरह कान से गुजरी है उसी तरह हम अली की मोहब्बत की राहों से गुजरे हैं। जिस तरह ये बाली हल्का किए हुए है उसी तरह अली की मोहब्बत हल्का किए हुए है। का बस ये 3 शर्तें हैं। अली ने कहा मेरी भी एक शर्त है गुलामी में लेने से पहले, और वो शर्त ये है कि हम जब किसी को गुलामी में लेते हैं तो नाम अपनी मर्जी से रखते हैं, उसका नाम नहीं रखते। एक मर्तबा का तेरा नाम क्या है? कि मुझे फत्ताह कहते हैं। कहने लगे अब ये नाम नहीं होगा, अब कयामत तक तुझे कम्बर कहकर पुकारा जाएगा। गुलाम हो तो ऐसा के पैरों में गिरे, आका को पहले ही पहचान ले। ये करके अली ने बता दिया रहबर फकत हैदर है। आया था औरत की लालच में, आया था शादी की लालच में, आया था हुकूमत और तख्तोदाद की लालच में। तो फिर जुमला बदल के कह दूं, कुछ और न समझ लीजिएगा, दुनिया के रंग में आया था। नकी भाई, जकीर भाई, दुनिया के रंग में आया था, मगर जब विलायत का रंग चढ़ा तो सारे रंग पीछे पड़ गए। और हर रंग उतर जाता है मगर विलायत का रंग कभी नहीं उतरता। कम्बर रंग गए विलायत के रंग में, अब हर जगह अली के साथ, हर जगह अली के साथ, बाहर जा रहे हैं अली के साथ, घर में हैं अली के साथ, मैदान जंग में हैं अली के साथ। ऐसा मुकद्दर हर किसी को कहाँ नसीब कि हर वक्त अपने मौला के साथ चल रहे हैं। अली भी हर वक्त अपने पास किसी को रखते नहीं हैं, लिहाजा खैबर में भी कम्बर हैं, खैबर में भी कम्बर हैं। दुनिया को इस पर ताज्जुब नहीं है कि अली कैसे चश्मे ददन में खैबर के मैदान में पहुंच गए। ताज्जुब इस पर है कि कम्बर अली के साथ कहाँ से आ गए। तो जब पूछा था कि कम्बर अली का आना तो समझ में आता है, मगर तुम कहाँ से आ गए, तो मुस्कुरा के कि यही कहा कुछ नहीं किया, बस अली का दामन थामा था। अली का दामन थामा था तो अली अपने साथ साथ यहाँ लेकर आ गए। तो हश्र में भी हमें इंटरव्यू देने का शौक नहीं है, नहीं समझ रहे, नामा अमाल दिखाने का। अली का दामन पकड़ेंगे, इधर से उधर पहुंच जाएंगे। भले तरी सलावात पढ़ें आप हजरात। खैबर के मैदान में हैं, तवज्जो रहे। और ये जो मैं आपकी खिदमत में जंग पढ़ रहा हूँ, ज़िंदगी में पहली बार, आज तक नहीं पढ़ी, और आपकी भरपूर समातों की मदद से ये आपके हवाले कर रहा हूँ। एक जंग तो खैबर में हुई, एक जंग खैबर के बाद हुई है, उस जंग का कोई जिक्र नहीं करता। वजह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो वजह समझ में आ रही है वो ये है कि खैबर की जंग में बहुत से लोग माले गनीमत से गनी हो गए। फ़ायदा हुआ ना, तो सबको याद है उस जंग में जो कुछ मिला सिर्फ अली को मिला। खैबर की जंग इस्लाम के दुश्मनों से हुई है, मोहम्मद के दुश्मनों से हुई है, और खैबर के बाद जो जंग हुई है वो अली के दुश्मन से हुई है। तो जो जंग हो ही अली के दुश्मन से रही हो तो मुसलमानों को इतनी आसानी से तो हजम नहीं होगी। खैबर का मार्का ख़त्म हुआ, तवज्जो रहे, और पैगंबर मदीने के बाहर कुछ फासले पे तशरीफ़ फरमा है। पैगंबर के लश्कर के खैमे लगे हुए हैं, कम्बर दरवाजे पर बैठे हैं, अली हवा खा रहे हैं, शाम का वक्त है। एक मर्तबा पहाड़ के दामन से एक हिरन भागता हुआ नजर आया, हिरन, और हिरन की पहचान ये थी कि एक सींग में एक ख़त लहराता हुआ नजर आ रहा था। पैगंबर की तरफ मुड़े और मुड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप इजाज़त देंगे कि मैं जाऊं और जाकर इस हिरन को शिकार कर लूं? तो पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, कम्बर
इजाज़त तो हम दे देंगे, मगर तुम इस वक्त अली की ग़ुलामी में हो, और बेहतर ये है कि अली से जाकर इजाज़त ले लो। इसका मतलब है उम्मत में रहकर भी, उम्मत मोहम्मद में रहकर भी जो लोग अली की ग़ुलामी में रहते हैं उन पर सिर्फ रसूल का हक नहीं होता, अली का अलग हक होता है। आए और कहा आका इजाज़त दें, ये हिरन मैं तस्खीर करके ले आऊँ। पैगंबर जाओ, मगर एक फरसख से ज़्यादा न जाना। अगर जाओगे तो समझ लो 3 दिन तक हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। अजीब जुमला है। कहा का बेहतर ये कह के चले, हिरन का ताक़ुब किया। अब कमंद फेंक रहे हैं, रस्सी का जाल फेंके जा रहे हैं, मगर हिरन हाथ ही नहीं लगता, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। होते होते फासला निकल गया। कंबर जा रहे हैं हिरन के पीछे पीछे। एक मर्तबा जब देखा कि कमंद से काम नहीं चल रहा, तो एक तीर निकाला और चाहा कि हिरन को मार दें और शिकार हो जाए। इससे पहले कि तीर चलता, पुष्ट से आवाज़ आई, खबरदार जो किसी ने मेरे नामाबर हिरन पे तीर चलाने की कोशिश की। अब जब पलट के देखा तो एक शहसवार आ रहा था। शहसवार, इसका नाम है गिशाम इब्ने हिशाम, खैबरी, जिसके बाप को अली ने खैबर में कत्ल किया था। इतनी खामोशी से सुन रहे हैं आप, और ये याद रखिएगा हमारे सलेबस में खैबर भी शामिल है। और ये वो सलेबस है कि सारे पर्चे क्लियर हो, खैबर फेल हो जाए तो सब फेल हो जाता है। मैं खैबर के बाद की जंग, यानी इसका मतलब ये है कि खैबर में जिन्हें अली ने मारा वो बात भी वहाँ ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद फिर एक और जंग है खैबर के इंतकाम में। एक मरतबा पुकार के कहा, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो? कहा मैं मोहम्मद की उम्मत में हूँ, मेरा नाम कंबर है। कहाँ के रहने वाले हो? कहा मदीने के। ये बताओ अली इब्न अबी तालिब को जानते हो? अब कंबर से बेहतर कौन जानेगा? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, कंबर ने कहा तुम्हें अली से क्या काम? कहा मेरे बाप को अली ने खैबर में कत्ल किया है, लिहाजा मैं इंतकाम में हूँ कि अली मिल जाएं तो अली का सर यहाँ एक औरत है उसकी खिदमत में पेश करूँ ताकि उससे मेरी शादी हो जाए। एक तो अली के दुश्मनों में ऐसे बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। कभी अली के मामले में मिलते हैं, कभी हसन के मामले में मिलते हैं, कभी रसूल के मामले में मिलते हैं। ये आदत पुरानी है कि अली का सर जहेज में मिल जाए तो शादी हो जाए, लेकिन ऐसा सर भी तो किसी का हो। नहीं समझ रहे आप? बड़े बड़े लोगों ने जहरा को आकर पैगाम दिया था कि या रसूल अल्लाह हमसे शादी कर दीजिए। काश ऐसो ही के सरों का कोई तलबगार होता कि फला का सर ले आओ तो अपनी बेटी की शादी कर देंगे। जुमले का मजा नहीं लिया आपने। उन्हें पता है कीमती शय मांगी जाती है, फालतू चीजें नहीं मांगी जाती हैं, कम कीमत चीज़ें नहीं मांगी जाती। इसलिए का अली मिले तो उसका सर काट कर औरत को पेश करूं ताकि बाप का बदला भी पूरा हो और उस औरत से शादी भी हो जाए। कंबर को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। कहा अली के ग़ुलाम हो, लिहाजा आका तुम्हें लेने आएगा तो फिर निमट लेंगे अली से। दुश्मन हो तो ऐसा, दुश्मनी है मगर जानता है अली अपने ग़ुलामों को तन्हा नहीं छोड़ते, अली अपने ग़ुलामों को तन्हा नहीं छोड़ते। कंबर को आने में देर हुई। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह अभी तक मेरा ग़ुलाम वापस नहीं आया, लिहाजा इजाज़त दीजिए कि जाऊं और जाकर कंबर को तलाश करूं। अली चले और जैसे ही उस इलाके में पहुँचे जहां कंबर से गिशाम की मुलाकात हुई थी तो क्या देखा, उसकी सवारी ज़मीन पर ज़ख्मी पड़ी है, पैर कटे हुए हैं और उसकी कमर के ऊपर रख दिए गए हैं और घोड़ा बार बार ज़मीन पर मुंह मारता है।
और बार बार अली को पुकारता है। सबसे पहले सवारी को देखा, घोड़े से उतरे, कंबर के घोड़े की कूचों को उठाकर उसकी टांगों से मिलाया, कुछ जुमले अली की जबान पर जारी हुए। घोड़ा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, घोड़ा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कहा, जा मदीने जा और जाकर पैगंबर को खबर दे दे कि कुछ देर में आका अपने गुलाम को लेकर वापस आ रहा है। चले, चलते चलते पहाड़ आ गया। उस पहाड़ के दामन में एक बस्ती थी, खैमे लगे हुए हैं, खैमे लगे हुए हैं। अली दुलदुल से उतर गए। अब अली की सवारी बागों और खेतों में टहल रही है, फिर रही है। वहाँ पर्दे से उसी औरत की नज़र पड़ी। घबरा तो नहीं रहे हैं आप? ये रिश्ते ज़रा याद रखिएगा, औरतों के रिश्ते बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। गिशाम जिसका आशिक है वो देख रही है कि इंतहाई खूबसूरत घोड़ा टहल रहा है बाग में। गुलामों से कहा, जाओ जाकर इसको गिरफ्तार करके ले आओ, ऐसा घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए। गुलाम दौड़े। दुलदुल भी तो अपना काम निकालना जानता है। अली अगर हाथ चलाते हैं तो दुलदुल को टापें चलाना आती हैं। उसने टापों से 10-12 मार गिराए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। खुद निकली, सवार हुई और चाहा कि दुलदुल को जाके गिरफ्तार कर ले, मगर जैसी सामने पहुंची तो भाई हर औरत तो अली के घोड़े से मुकाबला नहीं कर सकती। खुदा आपको सलामत रखे। मगर पढ़ी लिखी थी, अपनी औकात समझती थी, इसलिए खामोशी से वापस चली गई। हालांकि उसको घर से बाहर निकलना मना नहीं था, मगर उसकी शराफत है कि वापस चली गई। वो कौन है जो जमल तक पहुंच जाती है? देखिए, मुझे मालूम है आपकी खामोशी तोड़नी कैसे। एक मर्तबा पूछा कि ये घोड़ा किसका है, जाओ जाकर पता करो। तो क्या देखा, पहाड़ के दामन में अली महब इबादत, मुसल्ला बिछा है और अली तकबीर कह रहे हैं। एक मर्तबा पहुंची और पलट के कहा, मैंने तुमसे खूबसूरत जवान नहीं देखा और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे नूर से ये पूरी वादी चमक रही है, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तो पहला जुमला कहा अली ने, पहले पर्दे का इंतज़ाम कर, फिर मुझसे आकर बात कर। पर्दा लगवा दिया गया। कहा, कैसे आना हुआ? कहा, अपने ग़ुलाम की तलाश में आया हूँ। कहाँ से आए हो? मदीने से आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहा, मेरे बाप को एक शख्स ने खैबर में कत्ल किया था और मेरे बाप का नाम जुल्हिमार है और मैं उसके इंतकाम के लिए यहाँ जमा हूँ, इसलिए कि मेरे एक साथी ने वादा किया है कि वो मेरे बाप के कातिल का सर ला के मुझे देगा ताकि उससे मेरी शादी हो जाए। पूछा, नाम क्या है? कहा, गिशाम खैबरी। उसके बाप को अली ने खैबर में कत्ल किया है। ज़रा ये अली मिल तो जाए, एक मर्तबा सामने आ तो जाए। दिल का अंधा होना और होता है, आँख का अंधा होना और होता है। किसी को सामने रहकर भी अली नज़र नहीं आते तो 12वां रहकर सामने कहाँ से नज़र आ जाएगा? अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि वही हिरन दौड़ता हुआ आया जिसके पीछे कंबर दौड़े थे, और क्या देखा कि दोनों सींग में 2 रुके लटके हुए हैं। पहले रुके को खोला, पढ़ा फाड़ दिया। दूसरे को खोला तो मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहा, जवान तेरे यहाँ आने में बड़ी बरकत है। अली ने कहा, क्या बरकत है? कहा, बरकत यह है कि मैं जिसकी तलाश में थी आज उसकी खबर मुझ तक पहुंच गई। पहली पर्ची में ये लिखा था कि अली खैबर के बाद 10 दिन से लापता हैं, इसलिए मैं मायूस हो गई थी तो मैंने उस खत को फाड़ दिया। मगर दूसरे खत में ये लिखा है कि शाम को उस अली का गुलाम कंबर मिल गया है। अब ये हो नहीं सकता कि गुलाम को आज़ाद करने के लिए आका ना आए, इसलिए शाम उस गुलाम को लिए हुए यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं होता तो कहता, खुशी की जरूरत तुझे क्या है, खुश तो कंबर को होना चाहिए। इसलिए कि 2 दिन गुजर गए, कंबर ने अली को नहीं देखा। आज अली का वादा पूरा हो रहा है, 3 दिन बाद गुलाम अपने आका को देखने जा रहा है। एक मर्तबा उस औरत ने कहा, मगर मैं चाहती हूं कि यह घोड़ा खरीद लूं, इसलिए कि घोड़ा बड़ा कीमती है।
मुस्करा के कहने लगे ये तेरे बस में नहीं है कि हमारा घोड़ा खरीद सके, जिनके घोड़ों की कीमत इंसान ना अदा कर सके। उसने कहा तुम्हें मालूम, अब मेरा ये जुमला याद रखिएगा, कहने लगी तुम्हें मालूम नहीं है मेरा ख़जाना 450 नाकों पर है। कितने? ये 450 नाके याद रखिएगा। और इससे पहले कि मैं कोई सस्पेंस कायम करूं या आपको किसी लंबी तमहीद से गुजारूं, मैं पहले ही बता दूं ये वही 450 नाके हैं जो अली को मिलने वाले हैं। 70 का अदद कसरत पे दलालत करता है। 70 नाके तो दिए थे मगर हद मुअय्यन नहीं है। 70 को 70 मत समझिएगा, नहीं समझे आप, 70 नाकों को नहीं समझे आप। हुसैन की ज़ियारत 70 हज के बराबर है, इससे बेहतर मिसाल नहीं दे सकता। 70 का मतलब क्या 70 है? 70 कसरत पे दलालत कर रहा है। अब अगर कोई ये पढ़े कि 70 नाके दे दिए तो 70 का मतलब 70 नहीं है, कसरत पे दलालत कर रहा है, यानी कसीर नाके दिए। वो कह रही है 450 नाकों पर मेरा खजाना रहता है। अली ने कहा ये दौलत भी मेरे दुल्दुल की कीमत अदा करने तक कासिर है। भाई ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, एक मर्तबा गर्द का दामन चाक हुआ और उस औरत ने देखा ग़िशाम खैबरी कंबर को पाबंदे तलातिल करता हुआ एक मर्तबा उसकी तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही करीब बढ़ा, सामने खंदक मौजूद थी, कंबर को खंदक में डाल दिया और कहा मैं अभी आकर तुम्हारा काम तमाम करता हूँ। उस औरत के पास पहुंचा, देखा अली बैठे हैं, देखकर कहा ये आने वाला कौन है? उसने कहा मदीने से आया है। कहा मदीने से क्यों आया है? कहा अपने गुलाम की तलाश में आया है। जैसे ही गुलाम का नाम आया, एक मर्तबा ग़िशाम को कंबर की याद आ गई। एक मर्तबा कहा अगर मदीने से आए हो तो तुम अली को भी जानते होगे। अली ने कहा बहुत अच्छी तरह जानता हो। कहा अली दिखने में कैसा है? तो वही जुमला कहा जैसा मैं हो समझो वैसा है। बस अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, बड़ी मुश्किल से आपको यहां तक लाया हूं। एक मर्तबा कहा चल पहले मुझसे 2 हाथ हो जा, उसके बाद फिर देखेंगे अली के साथ क्या होता है। भाई तलवारें निकल आई, तलवार से तलवार चल रही थी। अली के हाथ में तो वो थी जो आसमान से उतरी हुई थी। आसमान वाली तलवारों का मुकाबला जमीन वालों से नहीं होता, जमीन वालों से नहीं होता। एक मर्तबा वार किया, तलवार टूट के गिर गई, दूसरी तलवार निकाली, फिर जंग हुई, मगर कहां तक लड़ता, कहां तक लड़ता? लड़ते लड़ते, अब ये मंजर आप जिस तरह अपने जहन में महफूज कर लें, लड़ते लड़ते वो उल्टे पांव चलता जा रहा है। अली आगे आगे तलवार चलाते जा रहे हैं, यहां तक कि उसे पता ही नहीं चला कि पीछे वही खंदक आ रही थी कि जिसमें अभी कंबर को फेंक कर आया था। एक मर्तबा जोर का वार किया, पुष्ट के बल खंदक में जाकर गिरा। अली ने कंबर को हाथ दिया, कंबर खंदक से बाहर आए, मुस्कुरा के कहा जहां मेरे गुलाम को भेजा था वहीं पर आज तुझे मैंने भेजा है। अब जरा तसव्वुर करो, जो हमें जहन्नम के गड्ढे में फेंकना चाहते हैं, हश्र में अली उन्हें भी फेंक कर यही कहेंगे। उसके बाद कहा इसके सारे नाके ले लो, जो माले गनीमत खैबर में मिले वो और होता है, जो कंबर को छुड़ा कर मिले वो और होता है। 4,500 नाके सोने से लदे हुए हैं और एक की मेहार दूसरे से मिली हुई है। वाकया तो आपका सुना हुआ है, 70 नहीं है, 450 हैं। इतने नाके की मेहार को कंबर के हाथ में दे दिया।
और बताया हमसे बड़ा गनी कायनात में कोई नहीं है, मगर गनी होकर दौलत से इतने बेनियाज हैं कि ऐसी दौलतें तो हमारे ग़ुलामों के हाथ में होती है। कंबर आगे आगे चल रहा है, पीछे अली का नाका चल रहा है। आ गई सरहद मदीना और मिल गया वही फ़कीर। तो फिर यही तो कहा था कि खाने के लिए रोटी मिल सकती है, तो वही कहा कंबर ज़रा रोटी दो। कहा आका रोटी तो दस्तखान में है। कहा कंबर दस्तखान दे दो। कहा दस्तखान तो संदूक में है। कहा संदूक संदूक दे दो। कहा संदूक नाके पर है। कहा नाका दे दो। कहा नाका कतार में लगा हुआ है। कहा कतार दे दो। एक मर्तबा कतार की मैं हार को छोड़ा और दूर हट गए। ऐसा ना हो गहरे सगा जोश पर है, कहीं नाकों के साथ मुझे भी ना दे दे। साढ़े 400 हैं और कंबर के हाथ में देना मेहार को ऐसा लग रहा था कि तुम्हें छुड़ा के तो लेकर आए हैं ये सब, तो मेहार तुम्हारे ही हाथ में हो तो बेहतर है। और नाबीना को दे दिया हाथ में रस्सी। वो कह रहा कंबर तुमने तो सांप दे दिया। क्या दे दिया? सांप दे दिया। उसने कहा सांप नहीं है, दुनिया जहान की दौलत है। अगर तुझे पता चल जाए कि आका ने तुझ पे क्या कर्म किया है तो ज़िंदगी भर तू रोटी की तमन्ना करना छोड़ देगा। उसने कहा कौन आका? कहा मेरे आका अली इब्न अबी तालिब। अब समझिए गुलामी होती क्या है। एक गुलाम दे रहा है, दूसरा गुलाम सुन रहा है कि ये सब अली के सदक़े में मिला है। आका हो तो ऐसा कि नाम लिए बगैर 450 नाके दे देता है, और गुलाम हो तो ऐसा कि जैसे ही अली का नाम सुना का एक मर्तबा कहो ये सब ले जाए, अपना दामन दे दे, आंखों से लगा ले ताकि पीना ही मिल जाए। ताकि बीनाई मिल जाए। अली आगे बढ़े, दामन को आंखों से मला, बीनाई आ गई। आका ले लीजिए, ये सब ले लीजिए। तवज्जो कीजिएगा। कहने लगे जो हम अता करते हैं वो वापस नहीं लेते। जो हम अता कर दें, जो हम दे दें, सदक़े में दे दें, वो हम वापस नहीं लेते, चाहे फतक ही क्यों ना हो। दे दिया सदक़े में, अब वापस नहीं लेंगे ताकि क़यामत तक मुकद्दमा रहे। वो लेकर चला और इस वाक़े की खबर मदीने में फैल चुकी थी कि अली खैबर के अलावा 450 नाके सोने से लदे हुए लेकर आ रहे हैं। और जब दूसरों के माले गनीमत की खबरें औरतों को पहुंची थीं, बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं, आएगा सोना लेकर आएगा, तो उम्मीदें तो बन जाती हैं, बड़ी बड़ी औरतों की बन जाती हैं, ये होगा वो होगा फलाना होगा। जो 450 नाके ला रहा हो वो भी तो सैयदतुन निसाइल आलमीन का शौहर है, तो ज़हरा तक भी तो खबर गई होगी। दुनिया आम औरतों में और पैगंबर की बेटी में फ़र्क देखे। एक मर्तबा अली पहुँचे और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो ज़हरा ने क्या देखा? हाथ खाली हैं। एक मर्तबा कहा अबुल हसन वो क्या हुआ नाकों की कतार? का ज़हरा सबकी सब राह खुदा में अता करके आ रहा हूँ, लुटा कर आ रहा हूँ। भाई तवज्जो रहे, अगर कोई और होती तो चेहरा उतर जाता। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कोई और होती तो चेहरा उतर जाता, चाहे पैगंबर के घरों में क्यों ना हो। मगर ये मोहम्मद के घर की बीवी है। एक मर्तबा मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिर गई और कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है ऐसा शौहर मुझे अता किया है। बस गुफ्तगू हो गई आखिरी जुमले तकरीर के। सीरत अली का 10% हिस्सा कंबर से रिवायत है। कंबर ने बताया हम गए सिफ़ीन पर
रास्ते में क्या क्या हुआ, सारे वाक़यात सिफ़ीन के किसने बताए? कंबर ने। और नहरवान में तो एक मौका ऐसा आया कि अली ने भेजा कि कंबर जाओ और जाकर इनसे कह दो क्यों जंग करना चाहते हैं, और जो जवाब हो वो जवाब लेकर वापस आओ। जब आए तो आकर कहा मौला आज समझ में आ गया पैगंबर ने मारिकीन किसको कहा था? नाकिसीन बैत तोड़ने वाले, कासितीन अहद शिकनी करने वाले, मारिकीन नाकिसीन जमल में, कासितीन सिफ़ीन में, मारिकीन नहरवान में। कंबर ने आंखों से देखे कहा अब समझ में आ गया पैगंबर ने क्या कहा था। तो ये सारी बातें किससे मिली? कंबर से। रिवायत करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। इसलिए अली ने अपने साथ कंबर को रखा ताकि क़यामत तक आने वालों तक अली के मौजूदात पहुँचते रहें। क्योंकि कुछ ऐसे थे जो मौजूदात छुपा रहे थे अली के। नहीं समझे आप? उस अहद में भी थे। मौजूदात हर कोई रिवायत नहीं करता, करेगा। जब आज हजम नहीं हो रहा है तो 1400 साल पहले कहाँ से हो जाएगा? अपना आदमी रखा ताकि वाक़यात में तहरीफ न हो सके। और जब कंबर से पूछा कंबर किसके ग़ुलाम हो, किसके ग़ुलाम हो? फसाहत व बलागत से जवाब दिया उसका ग़ुलाम जो 2 तलवारों से जंग करने वाला, उसका ग़ुलाम जो 2 नेज़ों से जंग करने वाला, उसका ग़ुलाम जो 2 बैयतें करने वाला, उसका ग़ुलाम जो 2 हिजरतें करने वाला, उसका ग़ुलाम जो 2 क़िबलों की तरफ नमाज़ पढ़ने वाला, उसका ग़ुलाम जो औसिया का सरदार है, उसका ग़ुलाम जो क़ुनूत पढ़ने वालों का सरदार है, उसका ग़ुलाम जो आबिदों की ज़ीनत है, उसका ग़ुलाम जो पिछलों का चिराग है, उसका ग़ुलाम जो खुदा का तीर है। कंबर के अलावा ये अली का लक़ब किसी और ने नहीं बताया। उसका ग़ुलाम जो सिराते मुस्तकीम है। आजकल बहुत लोगों को शौक है नए नए सिराते मुस्तकीम बनाने का। जिसको चाहे सिरात बना दिया, जिसको चाहे सिराते मुस्तकीम बना दिया, जिसको चाहे मुजस्सम हक बना दिया, जिसको चाहे ईमान की अलामत बना दिया, जिसको चाहा हुसैन ज़माना बना दिया, जिसको चाहा अली दौरा बना दिया, जिसके हाथ को चाहा मुस्लिम का हाथ बना दिया। ये बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये बातें करते हुए अफसोस नहीं होता कि सिराते मुस्तकीम फला हैं? आले मोहम्मद को छोड़कर किसी और रास्ते को तुमने सिराते मुस्तकीम समझा हुआ है, तो तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक, हमें हमारा रास्ता मुबारक। लेकिन ये लक़ब अगर उम्मत ने दिए होते तो मैं कभी ये जुमला नहीं कहता। ये तो उसने दिए हैं। और अल्लाह जब किसी को लक़ब या मनसब देता है तो 2 चीज़ों की बुनियाद पे देता है, या तो इरादे से देता है या अदालत पर देता है। इसलिए हमारे यहाँ तौहीद के बारे में तौहीद के फ़ौरन बाद अदल है। अदल की बुनियाद पे अली सिराते मुस्तकीम है। अदल की बुनियाद पे अली ज़ारिब बिस्सैफ़ैन हैं। अदल की बुनियाद पे अली 2 हिजरतें करने वाले हैं। अदल की बुनियाद पे अली सिराते मुस्तकीम है और हक़ का मयार हैं। इरादा इलाही की बुनियाद पर अली सिराते मुस्तकीम है। तवज्जो कीजिएगा। अब अगर कोई इसे छोड़ के दूसरा सिराते मुस्तकीम बनाए तो पहला डाका तो खुदा के अदल पे कर रहा है और दूसरा डाका खुदा के इरादे पर मार रहा है। और ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, जाके उलमा से पूछिए। मैं तो खादिम उलमा हूँ कि जो खुदा के इरादे में अपने इरादे को शामिल करे उसे शरीयत की लुगत में क्या कहा जाता है? अली सिराते मुस्तकीम है, अली हक की अलामत है, अली मुजस्सम ईमान है। अब जो अली के अलावा गैर मासूम को ये सब कहे वो मुशरिकों में शामिल है।
जावेद भाई नारा तो जुमले पे लगाइएगा ताकि मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए। सिर्फ अली नहीं, 11वें तक जितने फजाइल हैं, 12वें तक जो उनसे ख़ास हैं, अगर कोई गैर मासूम में दिखाए वो बिलाशुबा मुशरिक है। तवज्जो कीजिएगा और जाइए जाकर कुरान से पूछिए, हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, शिर्क कभी माफ़ नहीं होगा। नहीं गौर फरमा रहे। अब अगर शिर्क का यही मतलब समझ रहे हो कि अल्लाह की जात में जो शरीक करे वो मुशरिक है, तो याद रखो एक शिर्क का सिरा जाकर फदाइले आले मोहम्मद से मिल जाता है। इसलिए कयामत के दिन ऐसा ना हो इबादतों की कटोलियां लेकर पहुंचो और खुदा कहे हम मुशरिकों को जन्नत में जाने नहीं देंगे। बस 2 रिवायतें पढ़ूंगा मुख्तसर और मसाई पर आ जाऊंगा। कूफे की मस्जिद का सहन है, अंबर तशरीफ फरमा, और सामने एक आदमी नमाज पढ़ रहा है। दोनों देख रहे हैं, नमाज हो रही है, अली को छोड़ के नमाज हो रही है। देखा और देख कर का कंबर सुनो, अगर कोई 70,000 अंबिया की इबादतों के बराबर भी इबादत करे मगर उसका ईमान हमारी विलायत पर न हो, खुदा उसकी नमाजों को मुंह पर मार देगा। खुदा उसकी नमाजों को मुंह पर मार देगा और उसके बाद का किसी के पास तो कुछ भी ना हो और हमारी विलायत मौजूद हो, तो परवरदिगार उस पर अपनी नजरे रहमत कर देगा। कूफे का मकान, अली के मेहमान आए। कूफे का मकान, शाम का वक्त, अली के मेहमान आ गए। एक दरहम दिया, कहा कंबर जाओ बाज़ार से खाने के लिए कुछ ले आओ। मेहमानों से पूछा क्या खाने का इरादा है। आका हो तो ऐसा मशवरा कर रहे हैं, ये भी सीरत अली है। मेहमान की मर्ज़ी भी तो चाहिए कि क्या खाने का जी है। उसने कहा मौला अगर तरबूज मिल जाए, और अगर मैं आपको बताऊं कि तरबूज को अरबी में क्या कहते हैं तो आप खाना छोड़ देंगे। हिंदुआना, क्या कहते हैं? हिंदुआना, इराक़ में बोलते हैं कि मौला तरबूज खाने का जी चाह रहा है। कहने लगे कंबर ये 1 दरहम लो, जाओ जितने तरबूज आ जाएं ले आओ। अब जब आए तो 3 तरबूज, 3। कहने लगे अपने हाथ से काशें तैयार करो। अब जब काटने लगे तो सड़ा हुआ। कहने लगे इसको फेंक दो, जहां से आया है वहीं जाएगा। जहां से आया है वहीं जाएगा। दूसरा काटो। अब जब दूसरा काटा वो उससे ज़्यादा सड़ा हुआ। अच्छा दूसरा तो वैसे ही सबसे ज़्यादा सड़ा होता है। वो उससे ज़्यादा सड़ा हुआ था, कीड़े पड़े हुए थे। फेंक दो, जहाँ से आया है वहाँ। तीसरा काटो। अब तीसरे का हचर आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं, वो और ज़्यादा ख़तरनाक का फेंक दो। फेंक दिया होगा, कहीं गली में पड़ा होगा, सड़ रहा होगा, कहीं फेंक दिया होगा गली में। जहाँ से आया है वहीं जाएगा। उसके बाद 1 दरहम और दिया, कहा जाओ और तरबूज लेकर आओ। अब जब आए तो 3 थे, 3 पुराने वाले, 3 नए वाले। का शुरू करो। का मौला, अब देखिए ग़ुलामी क्या होती है। का मौला आप अपने हाथों से तैयार करते हैं, शायद आपके हाथों की बरकत से मीठा हो जाए। कहा नहीं कंबर तुम अपने हाथों से काशे तैयार करो। अब जब काटा तो शीरें, मीठा। उसके बाद फिर दूसरा काटा तो मीठा, फिर तीसरा काटा, सारे शेर हो गए और सारे तरबूज ख़त्म हो गए। मेहमान रुखसत हुए। जब सब चले गए तो एक मर्तबा कंबर ने पूछा आका तरबूज तो बहुत अच्छे थे मगर एक बात समझ में नहीं आई, वो ये कि पहले जो आपने कटवाए थे उसके बारे में कहा था जहाँ से आया है
वहीं पर वापस जाएगा। जरा इसका मतलब तो बता दीजिए। एक मर्तबा अली ने कुरान की आयत पढ़ी, इन्ना अरज़ना अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। अल्लाह कहता है हमने अपनी अमानत को अर्ज किया समावात पर, पहाड़ों पर, आसमानों पर। उसके बाद कहा इन्नल्लाह अरज़ा विलायती, अल्लाह ने मेरी विलायत को अर्ज किया है। अल्लाह ने मेरी विलायत को अर्ज किया है। अलत तुयूर, परिंदों पर भी अर्ज किया है। वह अव्वलो मन आमना बेहल बुरदात, और सबसे पहले जो परिंदा ईमान लाया, भाई तवज्जो, सबसे पहले जो परिंदा ईमान लाया वो बुरदात है। वल कनाबिर, कंबर की जमा है कनाबिर, और ही नहीं फरमा रहा है। अब ये एक अलग दरवाज़ा खुल गया और मेरे पास वक्त नहीं है, फिर किसी मौके पे अर्ज करूँगा। परिंदे का नाम है कुम्बुरा। क्या नाम है? कुम्बुरा। खूबसूरत आवाज़, चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, और इसकी खुसूसियत यह है कि उसके सर पे बालों का ताज होता है। कुम्बुरा का मुज़क्कर है कंबर। अली ने नाम भी रखा तो ताजदारों वाला रखा, और उस परिंदे पर नाम रखा जिसने सबसे पहले अली की विलायत को कबूल किया है। बात हो गई गुफ्तगू। अब भाई कुम्बुरा क्या है और उसके क्या मामलात हैं वो आप इस किताब में पढ़ेंगे। अब इतना वक्त तो नहीं है, तफसील है तो किसी और मौके पर इंशाअल्लाह। तो एक खुसूसियत कुम्बुरा की क्या है? सबसे पहले अली की विलायत कबूल की। तो ग़ुलामों के नाम भी विलायतियों के नाम पे होते हैं। और दूसरी खुसूसियत और जो इमाम हुसैन ने, जो अमीरुल मोमिनीन ने बताई कि जब यहूदियों से मुनाजरा हुआ, बहुत लंबा वाक़या है, मुख्तसर कर रहा हूँ। तो यहूदियों ने बहुत से सवाल किए, उसमें एक सवाल ये भी था, गधा क्या कहता है, घोड़ा क्या कहता है, मेंढक क्या कहता है, ये बताइए अपनी ज़बान में ये इबादत में क्या कहते हैं। उसी में आखिरी सवाल ये था, कुम्बुरा जब अल्लाह की इबादत करती है तो क्या कहती है। तो एक मर्तबा अली ने कहा कुम्बुरा जब मिनकार खोलती है और हमद इलाही करती है तो कहती है अल्लाहुम्मा लअन मुबग़िज़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद, परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखने वालों पे लानत फरमा। तो कुम्बुरा आपके जहन में आई या नहीं? जिसके पास विलायत की दौलत भी है, तबर्रे की दौलत भी है। और अली आयत पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने मेरी विलायत को अर्ज़ किया, उसके बाद का फलों पर भी अर्ज़ किया। जिन फलों ने विलायत कबूल की वो मीठे होते हैं। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, और का जो कबूल नहीं करते किसी के कीड़े पड़ जाते हैं, कोई सड़ जाता है, कोई गल जाता है। कम से कम अली ने इतना तो पैगाम दिया, जब विलायत का इंकार करने में फलों का ये आलम हो तो कब्र में पड़े हुए मुर्दों का आलम क्या होगा।
इसलिए कहते हैं सिर्फ विलायत मानना काफ़ी नहीं है, सिर्फ विलायत मानना काफ़ी नहीं है, जैसी दी गई है, नहीं पहुँचे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसी दी है वैसा मानना काफ़ी है। अपनी मर्जी की विलायतें लाओगे शिर्क हो जाएगा, कबूल नहीं करेगा परवरदिगार। मिलावट की विलायतें खुदा को पसंद नहीं है। पूरी ज़िंदगी अली की मोहब्बत की तस्वीर है, और सिर्फ कंबर नहीं, औलाद कंबर, चाहे वो मोहम्मद इब्न कंबर हों, चाहे अब्दुल्ला इब्न कंबर हों, चाहे हानी इब्न कंबर हों, चाहे हुसैन इब्न कंबर हों, शाहजान इब्न कंबर हों, सबके रोज़े मौजूद हैं। हदीसों को रिवायत किया, अली की फ़ज़ाइल की हदीस हैं, औलाद कंबर से रिवायत हैं। ज़हरा की शादी की रिवायत औलाद कंबर से रिवायत है। कंबर भी रावी हदीस हैं। गुफ्तगू ख़त्म हो गई, अब मैं मजबूर हूँ, लेकिन एक जुमला अगर इजाज़त आप दें तो मैं आपकी खिदमत में। कंबर की हदीसें आपने कभी नहीं सुनी होंगी। कंबर ने जो रिवायतें की हैं, हदीस की बात कर रहा हूँ, वाक़यात की बात नहीं कर रहा। एक हदीस सुन लीजिए, काम की हदीस है, बहुत काम आएगी। कंबर ने कहा कि पैगंबर फरमाते हैं कि मुनाफिक की एक पहचान ये है कि मुनाफिक 5 सूरे कभी याद नहीं कर सकता। सूरह हूद, सूरह यासीन, सूरह दुखान, सूरह अम्मा यतसालून, 5 सूरे मुनाफिक को याद नहीं होते, चाहे कुछ भी कर ले। नहीं गौर फरमाया आपने। अब बड़े बड़े मदरसे वालों से जाकर पूछिए, क्या ये 5 सूरे याद हैं? अगर याद हो गए हों तो खुद ही पहचान लीजिएगा मोमिन है या मुनाफिक है। तो ये कंबर का एहसान है, और लाखों रहमतें, बरकतें, नूर की बारिशें कंबर की ज़ात पर हों, जिसने मरते दम तक विलायत अली का सौदा नहीं किया। करबला के वाक़े में कंबर नहीं हैं, इसलिए कि कूफे के ज़िंदान में थे। यहाँ तक के 50 साल का अरसा गुजर गया। हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना आया, जंगल में लकड़ियाँ काटते थे, लकड़ियाँ काट के बाज़ार में बेचते थे। किसी को नहीं बताया अली का ग़ुलाम कंबर हूँ, गोशा नशीनी इख्तियार की। लेकिन अली ने कहा था, कंबर हज्जाज तुम्हें बुलाएगा और बुला के कहेगा कि मुझसे बेदारी करो, मगर कंबर तुम आखिरी वक्त तक मेरी विलायत पर कायम रहोगे। और वही हुआ, जब हज्जाज के दरबार में कंबर का जिक्र आया और कंबर को लाया गया तो उसने पूछा कि तुम ही अली के ग़ुलाम हो? कहा मैं अली के ग़ुलाम हूँ। कहा ये बताओ तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या थी? कहा जब अली वुज़ू करते थे तो मैं वुज़ू का पानी लाकर अपने आका को देता था। कोई मंजिल ऐसी नहीं गुजरी जब अपने आका को मैंने इबादत से खाली देखा हो। तो एक मरतबा कहा बेदारी करो अली से, इनकार करो अली का। कर लेते तकैया, जान बचा लेते, मगर कंबर ने बताया कहाँ तकैया हराम है और कहाँ इजाज़त है। इसलिए बेख्तियार कहा अली से बेहतर कोई मौला हो तो वो मुझे ला दे तो मैं अली से बेदारी कर लूँगा। उसने कहा इसका मतलब है तुम चाहते हो कि तुम्हारे सर को जिस्म से उतारा जाए। कहा जिस तरह चाहे उतार ले, मगर याद रख जिस तरह तू आज मुझे कत्ल करेगा, हश्र में तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। और तू क्या मारेगा? मुझे तो मेरा आका पहले ही बता चुका है कि मैं तेरे हाथ से ज़िबा किया जाऊँगा, कि जैसे गोश्तबंद को ज़िबा किया जाता है। बस हो गई गुफ्तगू, पीछे से छुरी चलाई गई, कंबर का गला काटा गया। आखिरी वक्त तक अली की विलायत पर ग़ुलाम कायम रहा। दफ्तर में नाम आ गया कि अक़ीदे पर सौदा नहीं किया। मुझे बेख्तियार इस मंजिल पर एक और गला याद आ गया। ये तो ग़ुलामों की पहचान है कि गोश्तबंद की तरह पसे गर्दन से ज़िबा किया जा रहा हो। अगर मेरा जुमला होता तो उसकी कोई अहमियत न होती। ये तो सैयद सज्जाद का जुमला है कि जब मदीने में किसी ने पूछा आपके बाबा के साथ क्या हुआ, तो रोकर कहने लगे ऐसे ज़िबा किया जैसे गोश्तबंद को ज़िबा किया जाता है।
अजरकुमुल्लाह। आखिरी वक्त में भी किसी की मजाल नहीं थी कि हुसैन तक पहुंच पाता, इसलिए कि जो कोई भी जाता था वो दौड़ता हुआ वापस आता था। जब कोई पूछता था कि क्या हुआ, तो वो शिमर से कहता था हमसे कसम ले ले, हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे मोहम्मद मुस्तफा हुसैन के सरहाने खड़े हुए हैं और रोकर पूछते हैं मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। इमाम रजा की शहादत की भी आज तारीख है। इमाम रजा का भी यही जुमला है। इमाम रजा भी यही फरमाते हैं कि कुर्बानी के जानवर की तरह हमारे जद को दिफा किया गया। और रैयान इब्ने शबीब से फरमाया, जब मुहर्रम का चांद निकला तो रोकर कहा, रैयान अगर जिंदगी में किसी पर रोने का जी चाहे तो हमारे जद हुसैन का मातम करो। जो करबला में प्यासे मारे गए, जो करबला में प्यासे मारे गए, कोई हुसैन के करीब नहीं जाता, कोई हुसैन के नजदीक नहीं आता। अदादारों वही वक्त था, एक मर्तबा मुख्तलिफ लोग गए मगर कोई नजदीक ना आया। मगर जब सिनान इब्ने अनस को कहने लगे एक ईसाई इस लश्कर में है, उस ईसाई को बुलाओ, उसके हाथ में खंजर दे देते हैं और खंजर देकर कहते हैं कि ये एक जख्मी पड़ा है, जाओ और जाकर इसको ज़िबा करके आ जाओ। ईसाई जवान आगे बढ़ा, उसने हाथ में खंजर लिया और वो ये सोचता हुआ चला, सुबह से अब तक कोई काम मुझसे नहीं लिया, आखिर मैं ही क्यों, आखिर मुझी से क्यों कहा कि मैं जाकर इस गरीब की गर्दन पे खंजर चलाऊं। अदादारों वो ये सोचता हुआ चला। जब हुसैन सामने आए, उसने पहली नजर हुसैन पर डाली, आंखों के हलकों को देखा, खुश्क होंठों को देखा, अरे लहू था जो रेशे मुबारक पर लगा हुआ था, सर से पैर तक लहू में नहाए हुए थे। तो रोकर कहा, मैं ईसाई हूं मगर इतना जानता हूं कि तुम किसी बड़े खानदान के बेटे हो। मातम होता रहे ताकि एक माँ की रूह खुश हो जाए। और उसके बाद कहा, तुम किसी का क्या बिगाड़ सकते हो? खुदा की कसम तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें उस जात की कसम जिसने तुम्हें बुजुर्ग बनाया है, बताओ तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? तो रोकर कहा, मुझे तो गरीबुल वतन कहते हैं, मुझे तो प्यासा कहते हैं, मुझे तो गुर्बत का मारा कहते हैं, मुझे तो मुसाफिर कहते हैं। उसने कहा, नहीं, अपना नाम बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? कहा, मैं मदीने का रहने वाला हूँ। मदीने का नाम आया। एक मर्तबा कहा, वहां तो मुसलमानों का रसूल रहता है। कहा, बिल्कुल रहते हैं। क्या तुम उनको जानते हो? कि मैं ईसाई हूँ मगर मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ। और सिर्फ मोहम्मद नहीं बल्कि उसका एक नवासा हुसैन है। हो गए मसाइब। आखिरी जुमला, हुसैन ने कहा, तुम हुसैन से क्यों मोहब्बत करते हो? कहा, इसलिए कि हमारे ईसा ने हुसैन की शहादत की खबर दी है। हमारी इंजील में हुसैन की शहादत का जिक्र है कि उसे फुरात के किनारे ज़िबा किया जाएगा। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, कभी मिले हो हुसैन से? कहा, मैंने कूफे में हुसैन को देखा है, इसलिए मैं हुसैन से कूफे से ही मोहब्बत करता हूँ। एक मर्तबा का, हुसैन अगर सामने आ जाए तो क्या हुसैन को पहचान लेगा? कहाँ पहचान लूंगा? एक मर्तबा गौर से देखा, का इस हाल में तो कोई अपना भी नहीं पहचानेगा। अरे मेरा अकबर मारा गया, असगर को दफन करके आ रहा हूँ, अब्बास फुरात के किनारे सो रहा है। अरे नसरानी मुझे ही को हुसैन कहते हैं। जब हुसैन का नाम सुना, एक मर्तबा पैरों पर गिरा और गिर कर कहा, अब पता चला रात को ख्वाब में हजरत ईसा आए थे और आकर कह रहे थे, तुझे जन्नत की बशारत हो। मैं सुबह से सोच रहा था मैं जन्नत में क्यों जाऊंगा, अब पता चल गया। अरे मुझे हुसैन मिल गए। ये कह के पलटा, यजीद के लश्कर पे हमला किया। आखिरी जुमला, बहुत रोएंगे आप, ये भी करबला के शहीदों में है। एक मर्तबा जब घोड़े से गिरा, हुसैन ने क्या देखा? मोहम्मद मुस्तफा उसका लाशा अपनी गोदी में लिए हुए कह रहे हैं, अरे ईसाई तो मदद को आ गए, कलमा गोयों ने मेरे हुसैन को मार।
वसयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून मातम अफ़सर।